उत्तराखंड राज्य का एक महत्वपूर्ण नगर है जिसकी स्थापना राजा कल्याण चंद ने 1568 यानी कि 1568 में की थी। अल्मोड़ा कुमाऊं राज्य पर राज करने वाले चंदवंशीय राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, जिसका शिक्षा, कला और संस्कृति के उत्थान में विशेष हाथ रहा है। स्कंद पुराण के मानस खंड में कहा गया है कि कोसी और सुयाल नदी के बीच में एक पावन पर्वत स्थित है। ये पर्वत अल्मोड़ा नगर का ही पर्वत है। कहा यह भी जाता है कि इस पर्वत पर भगवान विष्णु का निवास था और कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि भगवान विष्णु का कुर्मावतार इसी पर्वत पर हुआ था। कहानियाँ अनेक हैं, बट एक बात बिल्कुल सच है कि प्राचीन काल से ही इस स्थान का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है। और एक ऐसा ही सांस्कृतिक पर्व दशहरा दिखाने के लिए आज मैं आप लोगों को ले चलूँगा अल्मोड़ा। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं अल्मोड़ा दशहरा देखने के लिए और जस्ट अभी गाड़ी से उतरे हैं करबला में। तो फर्स्ट टास्क ये है कि हमको देखना है रूम और हमने सोचा है कि हम लोग जाएंगे हॉलीडे होम में। तो सबसे पहले चलते हैं हॉलीडे होम और फिर देखते हैं वहाँ पर अगर कोई रूम खाली है तो। अभी हम लोग गए थे हॉलीडे होम, तो वहाँ पे सारे रूम फुल हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमें रूम तो मिल नहीं पाया वहाँ पे। तो फिर हम जस्ट यहाँ पर आए स्टेडियम के थोड़ा सा ऊपर पे। यहाँ पे एक होटल है हिमाद्री करके, तो वहीं पर हमने स्टे किया है। और थोड़ी देर बाद जाएंगे मार्केट और जो भी पुतले वगैरह आते हैं वो सब आप लोगों को दिखाएंगे। अल्मोड़ा के दशहरे का मुख्य आकर्षण है यहाँ पर बनने वाले रावण परिवार के पुतले। अल्मोड़े में दशहरा महोत्सव की तैयारियां लगभग एक महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं, जिसमें अलग अलग मोहल्लों में रावण और उसके परिवार के लोगों के पुतले बनाए जाते हैं। इसीलिए जितनी सक्रिय भागीदारी अल्मोड़ा वासियों की इस उत्सव में होती है, शायद ही किसी अन्य उत्सव में होती हो। दशहरे के दिन ये पुतले अपने निर्माण स्थल से निकलते हैं और शिखर होटल के पास आकर एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद पुतलों की यात्रा लाला बाजार से एक जुलूस के रूप में प्रारंभ होती है। इन पुतलों के साथ पुतला समिति के लोग भी चलते हैं, जो कि अपने गाजे बाजे और डांस से माहौल को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। इन पुतलों के जुलूस को पूरे मार्केट से होते हुए स्टेडियम तक ले जाया जाता है, जहां पर इनको एक एक करके जला दिया जाता है और इसी के साथ हो जाती है दशहरे की समाप्ति। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ।